गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और करंटली जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन सी है और उसके मेंबर्स के नेम। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये चीज़ आपको बार बार ध्यान रखनी है। ये कोई स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडी नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब ये सब लिखा हुआ है और वो कौन से आर्टिकल के अंडर लिखा हुआ है वो अभी हम जानते हैं। Finance Commission is a constitutional body that determines the method and formula for distributing the tax proceeds between the center and the states and among the states। तो दो चीज़ें डिटरमाइन करता है ये फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट, जो पहले जो टैक्स प्रोसीड्स आती है, हम जो टैक्स पे करते हैं डिफरेंट तरीके से, जैसे हमारा जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स देती है, एक्साइज ड्यूटी होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जब इकट्ठी हो जाती हैं, इसको किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में बांटना है। देखिए दो चीज़ें, एक तो कितना शेयर सेंटर रखेगी और कितना शेयर स्टेट रखेगी। और अब हमारे कंट्री में स्टेट्स भी तो बहुत सारे हैं, तो हर स्टेट को कितना पोर्शन मिलेगा वो ये फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करती है। सो फर्स्ट थिंग, इट डिसाइड्स कि सेंटर को कितना मिलेगा और स्टेट को कितना मिलेगा, और स्टेट्स में कौन सी स्टेट को कितना कितना मिलेगा ये भी फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करती है। इट वॉज फर्स्ट फॉर्म इन 1951 में सबसे पहली बार बनी। फाइनेंस कमीशन ऑल्सो डिसाइड्स द शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट्स टू बी गिवन टू द लोकल बॉडीज इन स्टेट्स। बहुत सारी लोकल बॉडीज़ होती हैं स्टेट्स में, उनको कितना हिस्सा मिलेगा और कितने ग्रांट्स दिए जाएंगे ताकि वो फंक्शन कर सके, वो भी फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करती है। This part of tax proceeds is called Finance Commission grants, which is part of the union budget। जो grants हम local bodies जैसे urban local bodies हो गई उनको देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, Finance Commission grants, and is part of union budget, हमारे केंद्रीय बजट का हिस्सा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले हमें इस आर्टिकल 280 जिसके अंडर फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक स्टेटस देती है, इस सेक्शन को ज़रूर ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है, हमारी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस देती है। अब चलते हैं स्लाइड पे और जिस पे हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन क्या हो गई, सेंटर, एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड। बताया था ना, सेंटर को कितना मिलेगा और स्टेट को, और स्टेट में भी कौन से स्टेट को कितना मिलेगा वो क्या बताती है, फाइनेंस कमीशन बताती है। सबसे मेन और मेजर फंक्शन इसका यही है। The principles which should govern the grant in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India। अब क्या होता है, फाइनेंस कमीशन एक तो आपके जो नेट टैक्स प्रोसीड्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करती है, और एक और चीज़ होती है ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स क्या होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है स्टेट्स को उनके डेवलपमेंट के लिए। तो किस आधार या किस बुनियाद पे कौन सी स्टेट को कितना मिलेगा, या वैसे कौन से वो प्रिंसिपल्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, वो भी फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करती है। मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट to supplement the resource of panchayat and municipalities in the state on the basis of recommendations made by the finance commission of the state। अब एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, जी हमें पता है, हर स्टेट का भी एक कंसोलिडेटेड फंड होता है। उस फंड को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भरें ये भी फाइनेंस कमीशन बताती है, बट इन कंसल्टेशन विद फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। हर स्टेट की एक खुद की फाइनेंस कमीशन होती है। अब ये दोनों कोऑर्डिनेशन में डिसाइड करते हैं कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसको कैसे बढ़ाना है। Any other matter referred to the commission by the president in the interest of sound finance। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो प्रेसिडेंट को लगता है फाइनेंस कमीशन द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए या फाइनेंस कमीशन को उसमें हेल्प करनी चाहिए, तो वो भी फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्प करे उस मैटर में। आइए चलते हैं अब अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, उसकी कंपोजिशन। तो अब इसमें कितने मेंबर होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, ये भी हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन।
एवरी 5 years और ऑन टाइम कंसिडर्ड नेसेसरी बाय हिम। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर 5 साल में बनेगी। यूजुअली आज तक यही प्रैक्टिस चलती आई है कि हर 5 साल के लिए बनती है, बट अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो फाइनेंस कमीशन एग्जिस्टेंस में है ये हटा देनी चाहिए, ये ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, तो वो उसको हटा के दूसरी फाइनेंस कमीशन भी बिठा सकते हैं। सो इसलिए यहाँ लिखा गया है टाइम कंसिडर्ड नेसेसरी बाय हिम। कॉम्पोजिशन, फर्स्ट पहले तो एक चेयरमैन होते हैं, हेड ऑफ द कमीशन होते हैं ये, एंड उसकी एक्टिविटी को प्रिसाइड करते हैं। ही शुड हैव पब्लिक अफेयर एक्सपीरियंस, पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, लीगल बैकग्राउंड से हैं या एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से है, नहीं, हमें ऐसे बंदे को चूज़ करना है चेयरमैन जिनका एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स में। और ओवर एंड अबव दिस चेयरमैन हमारे पास 4 मेंबर और होते हैं। पार्लियामेंट जो होता है डिसाइड्स द क्वालिफिकेशन की, ये जो हम 4 बंदे सिलेक्ट करेंगे, 4 मेंबर्स, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी एंड उनके सिलेक्शन मेथड किस तरीके से वो चूज़ किए जाएंगे, ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम देखते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है फाइनेंस कमीशन की। द इंडियन फेडरल सिस्टम अलाउज फॉर द डिवीजन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फेडरल सिस्टम है इंडिया का, ये अपन सबको पता है, और इसमें क्या किया है, डिवाइड करी हुई है हमने पावर सेंटर और स्टेट के बीच में। कोरिस्पॉन्डिंगली टैक्सेशन पावर आर ऑल्सो ब्रॉडली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर में डिजॉल्व सम ऑफ देयर टैक्सेशन पावर टू लोकल बॉडीज़। तो फाइनेंस कमीशन अब क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है तो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर रखा है किस में, एक तो सेंटर की जो होगी फाइनेंस कमीशन और एक होगी स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो क्योंकि हमारी जो टैक्सेशन पावर्स भी हैं वो भी डिवाइडेड थी, इसलिए हमको दोनों लेवल पे फाइनेंस कमीशन बनानी पड़ी कि किस तरीके से टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इसलिए हमारी नीड अराइज हुई। चलते हैं हम फॉर्मूला यूज बाय फाइनेंस कमीशन। अब फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, अब ऐसे तो है नहीं है कि आज इसका मन आया तो इसने पंजाब को ज़्यादा पैसे दे दिए, केरला को कम दे दिए, या मान लीजिए चेयरमैन अगर महाराष्ट्र से तो उन्होंने फेवरेटिज्म किया और महाराष्ट्र को पैसे ज़्यादा दे दिए और तेलंगाना को कम दे दिए। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ सेट कंडीशंस हमें बनानी पड़ेगी जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किसको कितने पैसे मिलेंगे या किस तरीके से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेट टैक्स प्रोसीड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या आवंटन जिसको कहते हैं वो होगा। उसके लिए फाइनेंस कमीशन एक फार्मूला बनाती है और उस फार्मूले के बेस पे ही ये डिफरेंट स्टेट्स में पैसे बांटती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि 14th फाइनेंस कमीशन का क्या फार्मूला था और 15th फाइनेंस कमीशन ने किस फार्मूले को यूज़ किया है, क्या वही फार्मूला है या उसमें ही थोड़े इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसने इनकम डिस्टेंस, तो जो कौन सी स्टेट या जो स्टेट इनकम डिस्टेंस को रिड्यूस करने में सबसे ज़्यादा आगे होगी उसको उस चीज़ को इन्होंने 50% वेटेज दिया है। इनकम डिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए आपकी स्टेट में लोग रहते हैं और एक जो मैक्सिमम इनकम पर कैपिटा इनकम है वो हो गई 1000 और जो सबसे गरीब है उसकी हो गई इनकम, तो ये हो गया इनकम डिस्टेंस। सो जिस स्टेट ने सबसे ज़्यादा इसमें काम किया है तो ऐसे इस इनकम डिस्टेंस को इन्होंने 50% वेटेज दिया है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी क्या हो गई कि किस स्टेट ने फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को कंजर्व करने या उसको बढ़ाने के लिए मेहनत करी है, तो वो हो गया, उन्होंने इस क्राइटेरिया को 7.5% वेटेज दिया है। एरिया, अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र का एरिया बड़ा है एज़ कम्पेयर टू केरला, तो एरिया के बेसिस पे 15% एलोकेशन और पॉपुलेशन तो उस पर 27.5% के अकॉर्डिंग। अब ये हो गया 14th फाइनेंस कमीशन का। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 100% पैसा था। कौन से बेसिस पे कितने पैसे बांटे जाएंगे वो ये है। अब आ गई 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको थोड़ा सा मोल्ड किया है, चेंज किया है। इन्होंने पॉपुलेशन जहाँ पहले 27% थी, इन्होंने उसका वेटेज कम करके 15% कर दिया है। फिर हो गया एरिया को वैसे ही स्टेबल 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में इन्होंने बढ़ा दिया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं या पूरा दुनिया बात कर रही है कि हमें फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हमें अपने नेचर को बचा के रखना है। इसीलिए 15th फाइनेंस कमीशन ने
फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% का वेटेज दिया है। इनकम डिस्टेंस कहाँ पहले 50% था, अब उसका वेटेज 45% हो गया है। इन्होंने 2 चीज़ें नई लाई हैं, वो है टैक्स एफर्ट। कौन सी स्टेट एफर्ट डाल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो, उसको 2.5% वेटेज। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, किस स्टेट ने ऐसे मेजर्स लिए हैं कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का कंट्रोल किया जा सके। सो अगर किसी स्टेट ने ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रुके या स्टेबल रहे, तो उनको 12.5% का वेटेज दिया गया है। तो ये आपको मेजरली, आपको परसेंटेज तो नहीं याद रखने, बट आपको ब्रॉडली ये क्या फैक्टर्स हैं जो फॉर्मूला में यूज़ किए गए हैं, कौन से 2 नए फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि है टैक्स एफर्ट एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि ये 14th फाइनेंस कमीशन में नहीं थे, ये 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा लागू किए गए हैं। अब चलते हैं, हमारी जो करंट में जो फाइनेंस कमीशन है वो है 15th फाइनेंस कमीशन, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे रिस्पेक्टेड NK सिंह जी, और इसके सेक्रेटरी हैं अरविंद मेहता। और जो 4 मेंबर्स ऑफ द कमीशन वो हैं शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, रमेश चंद्र जी एंड अशोक लहरी जी। सो ये हो गए आपके मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन, जो कि हो गई 15th फाइनेंस कमीशन। एक होमवर्क आपके लिए ये है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ये देखेंगे जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसकी ड्यूरेशन किस साल से किस साल तक की थी, और जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसकी ड्यूरेशन कब तक है, 2025 में तक घटित करी गई है, 2026 या जौन सा भी ईयर है, ये आपको पढ़ के अपने नोट्स में या जो भी आप जहाँ भी अपनी चीज़ें मेंटेन करते हैं वहाँ पे उसको नोट डाउन करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंस कमीशन क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, इसके मेजर फंक्शंस, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार आप फिर से इसका क्विक रिविजन कर लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो माय फ्रेंड्स। घर फिट से रहिए और कोरोना से दूर रहिए, मास्क पहनिए। Thank you so much.